क्लास 11 का इलास्टिक कोलिजन का एक प्रॉब्लम है। एक पुल का गेम है, उसमें इस बॉल को इस बॉल से टकराया जाता है, हिट करा जाता है। तो हिट करने के बाद ये प्रथम बॉल इधर जाती है, द्वितीय बॉल इधर जाती है। आपको सेकंड बॉल का एंगल दे रखा है, फर्स्ट बॉल का एंगल आपको फाइंड करना है। एंगल का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन। और उसने साफ साफ बोल रखा है इलास्टिक कोलिजन है, और ये भी बोल रखा है कि जो बॉल के मास है वो सेम है। ऑफकोर्स बॉल टकराएगी तो सेकंड वाली जो बॉल है वो आधी वादी है, फर्स्ट वाली बॉल आधी तो नहीं हो जाएगी। तो बॉल का मास तो यहाँ पे सेम दे रखा है। अब हमें पता है कि इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व, बस वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अब थोड़ा सा आप रुकिएगा, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट हैं जो अभी राइट नाउ क्लास 11th में हैं या जो नीट या जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनके दिमाग में एक चीज़ तो होगी, सर ये मोमेंटम है, यहाँ पे m इंटू वी करूँगा मोमेंटम, m इंटू वी करूँगा मोमेंटम। ये जो मोमेंटम है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, एंगल के ऊपर है। अगर मैं टुवर्ड्स द एंगल आऊँगा तो यहाँ पे कॉस बन जाएगा, यहाँ पे भी कॉस बन जाएगा, ठीक है। टू फार द एंगल ले जाऊँगा तो साइन साइन बन जाएगा। वैसे मुझे साइन की जरूरत नहीं, कॉस कॉस में काम हो जाएगा। आप ऐसे भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बहुत आसान तरीका जहाँ पे आप अभी एंगल मत लीजिए, वो एंगल ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस एक बार आप ये प्रोसेस देख लीजिए, आपको काफ़ी इजी लगेगा। तो सर्वप्रथम हमने काम करा, हमने मोमेंटम का कंजर्वेशन करा। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो इसके हिट करने से पहले का मोमेंटम, जब इसने हिट करा तो ये बाद वाला मोमेंटम m1 m2। अच्छा, मास आपके सब सेम है तो हमने कोई m1 m2 नहीं लिया। ये हिट करने के पहले का मोमेंटम, ये हिट करने के बाद का मोमेंटम। चूंकि दो डायरेक्शन आ गई है इसलिए v1 और v2। प्रथम के लिए स्पीड है v1, सेकंड के लिए स्पीड है v2। ओके, मास क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके ऊपर हमने बार नहीं बनाया, लेकिन जो वेलोसिटी उसके ऊपर हमने बार बना रखा है। मतलब ये वेक्टर नोटेशन हमने यहाँ पे बना रखी है। इसका ही बहुत बड़ा महत्व है, वो आगे चल के पता चलेगा। तो हमारा जो u1 वेक्टर है वो आ गया v1 प्लस v2 वेक्टर आ गया। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन करना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। ये रख दिया हमने, टकराने से पहले, टकराने के बाद हाफ m को लेकर कॉमन लेके काट दिया हमने। तो u1 का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई और ये सेकंड इक्वेशन भी आ गई। अब मैं काम करता हूँ, जो मेरी प्रथम इक्वेशन है दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर देता हूँ। तो दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए, मैंने फॉर्मूला भी खोल दिया। तो v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस, जब मैं 2ab करूंगा तो ये वेक्टर है और दो वेक्टर का डॉट होता है, तो ये दो वेक्टर का डॉट हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये डॉट का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर है तो वेक्टर का जब एक्सपांशन होगा तो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे डॉट आ रहा है, मतलब ये दो वेक्टर का डॉट है। ओके, अच्छा, यहाँ पे आ गया v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। जरा देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है। आपने फर्स्ट इक्वेशन का बोथ साइड स्क्वायर करा, लेकिन जो सेकंड इक्वेशन है वो तो ये बोल रही है v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर वेक्टर फॉर्म में वो होता है u1 का स्क्वायर। यहाँ पे आपने u1 का स्क्वायर पुट कर दिया। इस u1 स्क्वायर वेक्टर को इधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 है, इस 2 का नीचे डिवाइड कर दूंगा तो v1 डॉट v2, ये दो वेक्टर का डॉट आपके 0 के बराबर आ गया। अब हमको पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर का, वो किस एंगल में खुलता है? कॉस एंगल में खुलता है। तो आ गया ना, देखिए आ गया, कॉस आ गया यहाँ पे। लेकिन आपको जो टोटल एंगल है वो तो θ1 प्लस θ2 दे रखा है। टोटल एंगल तो आपका θ1 प्लस θ2 है ना, तो यहाँ पे एंगल हो गया आपका θ1 प्लस θ2। θ2 आपको पता है, θ1 की वैल्यू तो आसानी से निकाल सकते हैं। v1 v2 को 0 के नीचे ले जाऊंगा तो 0 हो जाएगा। कॉस में 0 कितने एंगल पे होता है? कॉस 90। कॉस से कॉस कट गया, आपका θ1 का आंसर आ गया। तो ऐसे जितने भी प्रश्न है जिसके अंदर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है और कोलिजन के बाद ऐसे सिचुएशन आ रही है, ठीक है, जिसके अंदर मास आपके सेम चल रहे हैं और दो एंगल होंगे, दोनों में से एक एंगल नोन होगा, तो आपको बस यही प्रोसेस करनी है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया हो। इसी टाइप के और प्रश्न के लिए, नीट और जेई के प्रश्न के लिए, 11 और 12 के फिजिक्स के प्रॉब्लम के लिए, या कक्षा 9 और 10 के मैथ्स और साइंस के लिए इस चैनल पे बहुत सारा कंटेंट है, आगे भी आता रहेगा, शॉर्ट के फॉर्म में आता रहेगा, लॉन्ग वीडियो के फॉर्म में आता रहेगा। तो अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब करिए, अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बड़ी हिम्मत मिलेगी, हमें पता चलेगा हमें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। और आई होप ये चैनल ग्रो करे और इसकी ग्रोथ के पीछे बस आप वजह हो, ठीक है। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, आपकी हेल्प हो रही है, आपकी पढ़ाई में काफ़ी मदद हो रही है, तो इसे सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।